सुनीता, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम आराम करो। बच्चों, तुम और माँ अच्छे से ध्यान रखना। मैं आज अकेले जंगल जाऊंगा। हाँ बहू, तुम आराम करो। मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। उसे पीकर तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा माधव। धर्मपुर गांव में माधव नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें खेती कर वह अपना परिवार चलाता था। जी, इस बार बारिश अगर अच्छे से हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और हम पूरी साल खुशी से रहेंगे। हाँ सुनीता, फसल तो अच्छी हुई है, बस थोड़े पानी की आवश्यकता है, जिससे मेरी फसल पक जाए और लहलहाने लगे। मगर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। इस बार बारिश बहुत कम हुई और माधव के खेत सूखने लगा। हे भगवान, बारिश नहीं हो रही है, मेरी फसल मर रही है, मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, सेठ जी का खेत हमारे खेत के पास है और उसके खेत में तो बोर भी है, उनसे पानी लेता हूं। जब फसल पक जाएगी तो अनाज बेचकर इसका पैसा वापस कर दूंगा। बारिश न होने के कारण गर्मी में सभी बहुत परेशान थे। घर में खाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं था। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें बहुत भूख लगी है, हम कितने दिनों से घर पेट खाना नहीं खाए हैं, माँ कुछ खाने को दो ना। हाँ बच्चों, मैं क्या करूँ, हमारे पास अनाज ही नहीं है, मैं कहाँ से खाना लाऊं और तुम्हारा पेट भरूं। चलो हम जंगल जाते हैं, वहाँ कुछ फल कंदमूल तो जरूर मिलेगा, जिससे बच्चों की भूख मिटेगी। हाँ माँ, आप यही बच्चों के साथ रहो, मैं जंगल जाकर खाने का कुछ लाती हूँ। उधर माधव सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, बारिश न होने के कारण मेरी फसल मर रही है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं माधव, मैं तुम्हें पानी जरूर दूंगा, पर पैसा ज्यादा लूंगा। देखो, बारिश तो नहीं हो रही है, तो ये पानी का कीमत भी बढ़ गई। अब तुम बताओ, क्या तुम पैसे दे पाओगे? हाँ सेठ जी, मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, मगर पानी की कमी है। आपसे पानी मिल जाए तो मेरी फसल लहलहाने लगेगी और मैं अपने अनाज को बेचकर आपकी सारी पैसा लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। माधव अपने खेत में पानी डालता है और बहुत खुश होता है कि आज मेरी फसल बच गई, खराब होने से बच गई। आज मेरे बच्चे और माँ जी का चेहरा कितना उदास था। भूख के कारण बच्चे ठीक से खेल भी नहीं पा रहे थे। मैं आज जंगल से कुछ कंदमूल फल लेकर जाऊंगी तो वो कितनी खुश होंगी। सुनीता जंगल से फल और जमीन खोदकर कंदमूल निकालती है और अपने घर जाती है। देखो बच्चों, मैं क्या लाई हूँ, ये लो माँ जी, फल खाओ, तब तक मैं इन कंदमूल को पका लेती हूँ। सुनीता, तुम कितनी अच्छी हो, जो हर मुश्किल में मेरा साथ देती हो और हमारे परिवार का ध्यान रखती हो। देखो जी, ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। परिवार तो होता ही है एक दूसरे का साथ देने के लिए। आप आराम करो। थोड़ी देर बाद सुनीता कंदमूल को पकाकर लाती है और सभी मिलकर वो स्वादिष्ट फल कंदमूल को खाते हैं। माँ और सुनीता, मैंने सेठ जी से पानी लिया है, अब हमारी फसल को कुछ नहीं होगा और हमारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हाँ जी, एक किसान के लिए उसकी फसल ही सब कुछ है। अब हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। माधव के खेत में कीट बीमारी हो जाती है और उसकी आधी फसल खराब हो जाती है। वह जल्दी से सेठ जी के पास जाता है और सेठ से पैसे उधार मांगता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी फसल में बीमारी लग गई है, मुझे दवाई लेने के लिए कुछ और पैसे की आवश्यकता है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो माधव, तुम्हारे ऊपर पहले से ही मेरे पानी का कर्जा है और
तेरी आधी फसल खराब भी हो चुकी है। अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो मेरा ही नुकसान है। तुम कहाँ से मुझे पैसे दे पाओगे? तुम यदि मुझे पैसा नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा, सोच लो। सेठ जी, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे आपकी बात मंजूर है। ठीक है, ये लो पैसा, और अपनी बात याद रखना, पलट मत जाना। धन्यवाद सेठ जी, मैं अभी जाकर खेत में दवाई का छिड़काव करता हूँ। कुछ समय बाद माधव और उसकी पत्नी सुनीता अपनी फसल की कटाई करते हैं, लेकिन उनकी आधी फसल खराब हो जाने के कारण उनको बहुत नुकसान होता है और अगले दिन सेठ जी के पास उनको पैसा देने के लिए जाते हैं। सेठ जी, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, आप इन्हें रख लीजिए। क्या बस इतना ही पैसा? इतने से क्या हो? मैं नहीं जानता, मुझे मेरी सारी पैसा चाहिए, नहीं तो तुम अपना खेत को तो भूल ही जाओ। नहीं नहीं सेठ जी, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा, पर मेरी खेत आप मत लीजिए। नहीं नहीं, जब तुम पूरा पैसा लाओगे तब तुम्हारे खेत तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब यहाँ से तुम जाओ। माधव रोता हुआ जाता है और घर में सभी को सारी बातें बताता है। हे भगवान, अब क्या होगा? एक खेत ही हम सभी का सहारा था, वो भी चला गया, अब हमारा क्या होगा? माँ जी, हिम्मत मत हारो, हम मेहनत करके सेठ जी का पैसा चुका देंगे और अपना खेत भी वापस लेंगे। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं और सुनीता जंगल से कंदमूल और फल लाकर बेचकर सेठ जी का सारा पैसा चुकाकर अपना खेत वापस ले लेंगे। माँ, पिताजी, हम भी आपकी सहायता करेंगे। हाँ बच्चों, जरूर। सुनीता और माधव बच्चों को साथ ले जंगल जाते हैं। बच्चे फल तोड़ते हैं और माधव सुनीता जमीन खोदकर कंदमूल निकालते हैं और बाजार में बेचते हैं और घर जाते हैं। घर में दादी सभी के लिए खाना बनाकर रखती है। माँ, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा खेत हमें जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ बेटा, तुम लोगों की मेहनत बेकार कैसे जा सकती है? हमें हमारा खेत जरूर मिलेगा। आओ सभी खाना खाओ। अगले दिन सुनीता की तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर से उठ नहीं पाती। सुनीता, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम आराम करो। बच्चों, तुम और माँ अच्छे से ध्यान रखना, मैं आज अकेले जंगल जाऊंगा। हाँ बहू, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा माधव, तुम जाओ, सुनीता की चिंता मत करना, हम सभी उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। माधव जंगल में जाता है, फल फूल तोड़ता है और जमीन खोदकर कंदमूल निकालने लगता है। तभी अचानक उसे जोर से किसी बर्तन की आवाज आती है। माधव चौंक जाता है और सावधानी से खुदाई करता है तो उसे एक पीतल का लोटा मिलता है। माधव जब लोटा को खोलकर देखता है तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं। वह बहुत खुश होता है और उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारा राशन, मिठाई, सभी के लिए कपड़े लेकर घर जाता है। माँ, ओ माँ, अरे सुनीता, सुनो। बच्चों, कहाँ हो? सभी के सभी आओ, देखो मैं तुम सभी के लिए क्या क्या लाया हूँ। इतना सारा सामान, मिठाई, ये सभी चीजें आप कहाँ से लाए हो? सुनीता, हमारी किस्मत बदल गई, भगवान को हम पर दया आ गई। आज मैं जब जंगल गया था, वहाँ मुझे सोने से भरा हुआ लोटा मिला। उन्हीं सोने के सिक्कों से मैं ये पूरा सामान आप सभी के लिए लाया हूँ। मैं अभी जाकर सेठ जी का सारा पैसा चुकाकर अपने खेत भी ले लूंगा। मैं अभी जाता हूँ। सेठ जी, ये लो आपका सारा पैसा, अब मेरी खेत मुझे वापस कर दीजिए। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये पैसा मेरी मेहनत का है, अब आप मुझे मेरा खेत दे दीजिए। सभी लोग अपने खेत के पास आते हैं और अपना खेत देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी मौसम अचानक से बदल जाता है और बादल घटाओं से भर जाता है। बारिश होने लगती है। आज मानो बादल भी
माधव की और उसके परिवार की खुशी में शामिल है और सभी बारिश से बहुत खुश होते हैं।